समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है, बर्फीला, कठोर और खतरनाक। ये बर्क वाइकिंग्स का घर और यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ड्रैगन है। ड्रैगन रात में हमला करते हैं, आग बरसाते हैं और मवेशी उठा ले जाते हैं। हिकअप नायक मन से सोचते हुए, अगर तुम वाइकिंग हो तो तुम्हें ताकतवर, डरावना और ड्रैगन स्लेयर होना चाहिए। पर मैं हूँ हिकअप। हिकअप एक मशीन से नाइट फ्यूरी पर हमला करता है, सभी को बताता है पर कोई यकीन नहीं करता। हिकअप, मैंने उसे गिराया, सच में नाइट फ्यूरी, लेकिन कोई नहीं मानता। अगले दिन वह उस घायल ड्रैगन को ढूंढ निकालता है। हिकअप घबराते हुए, ये तो डर के मारे कांप रहा है। वह तलवार उठाता है फिर छोड़ देता है। हिकअप, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ड्रैगन की आंखों में भरोसा जगता है, एक रिश्ता बनता है। और हिकअप रोज टूथलेस को खाना लाता है, धीरे धीरे उसकी टूटी पूंछ ठीक करता है और एक उड़ने वाली सीट बनाता है। हिकअप हंसते हुए, देखो अब हम उड़ सकते हैं साथ में। दोनों आसमान में उड़ते हैं। पहली बार हिकअप को आजादी और उड़ान की खुशी मिलती है। वाइकिंग ट्रेनिंग में हिकअप अब ड्रैगन्स को नहीं मारता, उन्हें शांत करता है, प्यार करता है। एस्ट्रिक गुस्से में, तुम ड्रैगन से कैसे जीत रहे हो बिना लड़े? हिकअप, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, हमने उन्हें कभी समझा ही नहीं। एस्ट्रिक हिकअप का पीछा करती है और टूथलेस को देखती है। शुरुआत में डरती है, फिर समझने लगती है। और स्टोइक हिकअप के पिता ड्रैगन्स का नेस्ट ढूंढते हैं और वहां रेड डेथ नाम की विशाल ड्रैगन रानी का पता चलता है। युद्ध की तैयारी होती है। हिकअप, आप लोग समझ नहीं रहे, ड्रैगन्स मजबूर है, वो उस रानी के लिए काम कर रहे हैं। बर्क के सभी लोग रेड डेथ के खिलाफ लड़ते हैं। हिकअप और टूथलेस मिलकर एक टीम बनते हैं। हिकअप टूथलेस से बोलता है, हम ये साथ करेंगे जैसे हमेशा किया है। भयानक युद्ध होता है। टूथलेस और हिकअप आसमान से रेड डेथ पर हमला करते हैं। आखिरी बार दोनों गिरते हैं। हिकअप का एक पैर घायल होता है। अब वह और टूथलेस दोनों आधा हैं, लेकिन साथ में पूरा। स्टोइक भावुक होकर बोलता है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ड्रैगन्स अब बर्क में खुलकर उड़ते हैं। वाइकिंग्स और ड्रैगन्स साथ में रहते हैं। जहां पहले डर था, अब वहां दोस्ती है। और हिकअप अब सिर्फ वाइकिंग नहीं, अब एक लीडर है। बर्क द्वीप पर वाइकिंग्स और ड्रैगन के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। मुख्य नायक हिकअप हॉरेंस हड्राक मेसन थिम्स, जो कि वाइकिंग्स के सरदार स्टोइक द वास्ट जेराड बटलर का बेटा है, अपनी शारीरिक कमजोरी और अलग सोच के कारण गांव में बेमेल है। हिकअप एक दुर्लभ नाइट फ्यूरी ड्रैगन को गोली से मार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे घायल अवस्था में पाता है तो उसे मारने के बजाय स्वतंत्र कर देता है। इस घटना से दो में अनोखी दोस्ती कायम होती है। हिकअप उस पर दया करता है, ड्रैगन का नाम टूथलेस रखता है और उसे उड़ने के लिए आर्टिफिशियल टेल फिन बनाता है। स्टोइक ड्रैगन घटाने के लिए सेना लेकर निकलता है। वहीं हिकअप को ड्रैगन लड़ाई की कक्षा में भेजा जाता है, जहां उसके साथी छात्र फिस्लेगेंस, स्नोटलाउट, रफनट, टफनट और क्रस एस्ट्रिड उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप और टूथलेस एक प्राचीन ड्रैगन्स की रानी रेड डेथ की खोज करते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती है। युद्ध छिड़ता है। वाइकिंग्स ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ते हैं और हिकअप अपने तरीके से शांति की राह साबित करने की कोशिश करता है। तब स्टोइक तक उसके सोच पहुंचती है। हिकअप एक बड़ी जोखिम उठाकर टूथलेस और स्टोइक को बचाता है। अंत में स्टोइक को एहसास होता है कि ड्रैगन्स के साथ दोस्ती ही नया व स्थायित्व ला सकती है। हिकअप अपने पैर खो देता है, जिसके लिए एक प्रोस्थेटिक फिट होती है, जैसे टूथलेस को बनवाई गई थी। हिकअप और टूथलेस एक प्राचीन ड्रैगन्स की रानी रेड डेथ की खोज करते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती है। युद्ध छिड़ता है। वाइकिंग्स ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ते हैं और हिकअप अपने तरीके से शांति की राह साबित करने की कोशिश करता है। तब स्टोइक तक उसके सोच पहुंचती है। हिकअप एक बड़ी जोखिम उठाकर टूथलेस और स्टोइक को बचाता है। अंत में स्टोइक को एहसास होता है कि
ड्रैगन्स के साथ दोस्ती ही नया व अस्थायित्व ला सकती है। हिकअप अपने पैर खो देता है, जिसके लिए एक प्रोस्थेटिक फिट होती है जैसे टूथलेस को बनवाई गई थी। अंत में ड्रैगन्स के साथ एक शांतिपूर्ण समाज स्थापित करते हैं। हिकअप और एस्ट्रिड के बीच प्रेम जन्म लेता है और कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है।